जज साहब की अरेस्टिंग नहीं होती है। जज तो वो है ही नहीं, वो तो अब अपराधी हैं। अच्छा। अपराधी तो वो तभी हो गए जब हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया। बच्ची है, अनमैरिड बच्ची अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए रोड पे भटक रही है। क्या इन लोग को शर्म नहीं बची जरा सा भी? इस कोर्ट के अंदर एक ऐसा जज बैठा है जो अपराधी है, उसको पहले बाहर निकालो, बाद में न्यायालय की बात करना और न्याय की बात करना। पहले आवाज हम लोग थाना घेराव करते थे बैठ के रोड पे, अब जो है पता चला न्यायालय के सामने बैठ के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आप अगर जज आज नहीं होते, एक आम इंसान होते, आप सलाखों के पीछे होते, कब तक बचिएगा? अब आपको बचने नहीं देंगे। नमस्कार। कैसा रहेगा जब आप सुनेंगे कि रक्षक ही भक्षक बन गया है। जी, हम बात कर रहे हैं तकरीबन 1 साल पहले एक खबर हमने आपको दिखाया था कि जज प्रतीक और चांदनी की हत्याकांड, जिस तरह से चांदनी की हत्या कर दी जाती है जज प्रतीक के द्वारा, ऐसे पूरे परिवार वालों का आरोप था। और उसके बाद क्या कुछ सज़ा होती है उनको, या फिर क्या न्यायिक प्रक्रिया में कुछ होता है या नहीं होता, इसके बारे में हम लोग आपको 1 साल बाद उसके बारे में फिर से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, महिला विकास मंच इस पूरे प्रकरण में साथ दे रही थी, पूरा चांदनी के परिवार वालों के साथ खड़ी थी, तो क्या हुआ? जज को सज़ा मिलती है, चांदनी के परिवार वालों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले में ये है कि चांदनी का परिवार जो जिस दुख से गुजर रहा था, ये तमाम 1 साल हो जाएगा 17 अगस्त को, और बेटी को खो दिया। एक इतनी प्यारी तितली जैसी उछलने वाली बेटी चली गई किसी की, और वो जिस दर्द से, आप समझिए, एक केस थाना में केस करने जब हम जाते हैं तो एक गरीब का केस सुना नहीं जाता है। अब वो परिवार थाना से लेके, लोअर कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह बेल को रिजेक्ट कराता है, और उसके बाद भी ये हमारे जज साहब की अरेस्टिंग नहीं होती है। जज तो वो है ही नहीं, वो तो अब अपराधी हैं। अच्छा। अपराधी तो वो तभी हो गए जब हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया। मतलब न्यायालय ने कहा, भाई हमने और आपके कहने से नहीं हो रहा, माननीय न्यायालय ने ये मान लिया कि यह एक अपराधी है। मतलब आरोप सिद्ध हुआ और अब वो अपराधी बन गए। अब वो अपराधी को संरक्षक कौन दे रहा है, कौन संरक्षक के दे रहे हैं उनको, और वो कहाँ से पल रहे हैं अपराध के तहत होते हुए। पटना सिटी हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है रातों रात, और उनको छुपा के उधर भेज दिया जाता है रोहतास के तरफ, और वो आराम से बेल रिजेक्ट होने के बाद भी अपनी ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। ये जज है इसलिए ना। एक आम इंसान होता तो, अरे भाई चंद पैसों के लिए बच्ची की जान चली गई, बेशरम कहीं के, इससे ज़्यादा अच्छा रहता तू इतना जो अभी 1 साल से चारों तरफ घूस दे दे के अपना काम करवा रहा है, अपने बेल को रिजेक्ट कराने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। एडवोकेट, सैल्यूट है उस एडवोकेट को जो बिके नहीं तो हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो करोड़ों में, क्या लाखों में एडवोकेट यहाँ बिक जाते हैं। मैम, एक सवाल होगा, जज जो कि न्यायमूर्ति कहा जाता है उनको, जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, जो अपराधी होते हैं उनको सजा दिलाते हैं, और वही जज अपराधी बन जाते हैं। मैम, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अपराधी नहीं है, ये संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, और ये ऐसे लोग ना किसी भी घर में पाए जा सकते हैं। एक पढ़ा लिखा एडवोकेट, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, उसका मानसिकता लो नहीं है, इस पर कोई गारंटी नहीं हो सकती है। तो ये मानसिकता ही अलग तरह की होती है जिसमें संवेदना नहीं होती है, और संवेदनहीन व्यक्ति जो है वो समाज के लिए, जो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि वो समाज के लिए एक कोढ़ की एक ऐसी बीमारी है समाज की जिसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। तो अब पुलिस प्रशासन का काम है, हाई कोर्ट का नहीं सुने, हाई कोर्ट के समय उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट की भी बात अगर हमारे पटना प्रशासन नहीं समझेंगे और उनकी अरेस्टिंग नहीं करेंगे, तब तो भाई अब तो एसएसपी साहब और डीजीपी साहब पे सीधे सवाल उठेगा, और अब सीधे प्रशासन पे सवाल उठेगा। मतलब मैम, सीधा आपका कहना है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोर्ट से उनको बेल रिजेक्ट कर दिया गया, उनको अपराधी घोषित करके उनको गिरफ्तार करने का वारंट निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पा रही है, और इसको तो अतिशीघ्र गिरफ्तारी अब करनी पड़ेगी। डीजीपी सर के पास कोई उपाय नहीं है, वो अतिशीघ्र इस पे संज्ञान ले, नहीं तो ये मामला इतना तूल पकड़ेगा। आप एक थाने में जब हम जाते हैं किसी को न्याय दिलाने, किसी की बेटी को रखवाने या कुछ भी करने, तो हमें थाना प्रभारी कहते हैं मैडम कोर्ट का आदेश लेके आ जाइए तो हम तुरंत करवा देंगे। अब ये तो कोर्ट का आदेश, इनको कब का अरेस्टिंग का हो गया जज साहब को। आप अगर जज आज नहीं होते, एक आम इंसान होते, आप सलाखों के पीछे होते, कब तक बचिएगा? अब आपको बचने नहीं देंगे। अभी समय देते हैं प्रशासन को, अगर वो अरेस्टिंग नहीं करते हैं तो फिर पुरजोर एक आवाज़ उठेगी। पहले आवाज़ हम लोग थाना घेराव करते थे,
बैठ के रोड पे, अब जो है पता चला न्यायालय के सामने बैठ के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोग अगर अब गिरफ्तारी नहीं होती अगर है वो चले गए, पोस्टिंग में चले गए और किसी भी कोर्ट में वो नजर आगे बैठे हुए, तो हमें सिर्फ खबर मिल जाएगी, उसी दिन हम उस कोर्ट के सामने पहुंच जाएंगे कि इस कोर्ट के अंदर एक ऐसा जज बैठा है जो अपराधी है, उसको पहले बाहर निकालो, बाद में न्यायालय की बात करना और न्याय की बात करना। तो मैम क्या लगता है आपको कितने दिनों के अंदर उन जज अपराधी जो जज हैं अभी जज के पद पर अभी बैठे हुए हैं ना, उनको कब तक गिरफ्तार कर दिया जाना चाहिए? अब ये तो आप लोगों से, मीडिया कर्मी से मैं अनुरोध करती हूँ, जाइए और एसएसपी साहब के मुंह में माइक लगाइए और पूछिए कि सर कब गिरफ्तारी कर रहे हैं, बताइए ना। वो उनका काम है, वो ना बताएंगे अब कि कब गिरफ्तारी करना है। हाई कोर्ट का आदेश तो आप माने नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके आ गए। ये क्या समझ रही है? स्मृति जैसी बच्ची और इनका परिवार, एक बच्ची है, अनमैरिड बच्ची, अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए रोड पे भटक रही है। क्या इन लोग को शर्म नहीं बची जरा सा भी? मतलब आप मानिए, उच्च न्यायालय, सर्वोत्तम न्यायालय की बात नहीं मान रहे, आप क्या कहाँ से ऑर्डर लेके आए इनको अरेस्ट करने के लिए, ये बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि जज प्रति वाला जो प्रकरण हमने आपको दिखाया था, जो चांदनी की हत्या का आरोप उन पर लगा था, वो सिद्ध होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक से उनको फटकार लग जाती है प्रशासन को, और गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। उसके लिए आज यहाँ पर हम महिला विकास मंच की टीम के द्वारा, चूँकि लगातार इनके सहयोग में आवाज़ उठा रहे थे, तो जब ये नया अपडेट आया तो हमने सोचा आपके पास आकर के इसके बारे में एक बार फिर से अपडेट दे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया के तौर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और अब द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।